श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादो के महीने में, कौन से महीने में? भादो के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादो में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़े हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। तो रोग दुर्वा पर गादी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम तो आप लोगों से कहते रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं, मेरा जिन जिन के व्यापार चलते हैं, जिन जिन की दुकान चलती है, उन माताओं के निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी रख लो, 2, एक डब्बी पति के हाथ में जल भरकर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना तो थोड़ा सा जल छीट देना, मेरा बाबा स्वयं आएगा कार्य कर। वो डब्बी अगर पति लाने में भूल गया तो 2-3 डब्बी रख लो, इतनी सी। लोग तो संक्रांति पे तो बांटते ही हैं इतनी सी डब्बियाँ, तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी? वो तीसरी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी, ये झोला ले जा रहे हो तुम, कागज ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, सामान ले जाते हो, दुकान का सारा सामान ले जाते हो, तो ये डब्बी में जल भी ले जाओ। अंदर जब जाओ भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, डब्बी में जल अगर दुकान के अंदर भी चले गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चितता है। वो चलाएगा, वो देख लेगा, मेरा शिव तुम्हारे साथ है। एक माता ने एक पत्र में एक प्रश्न लिखा, गुरुजी क्या महिला माताएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो हमें तो वो महाराज पकड़ के लाओ जिसने मना कराओ तुमको। जो तुमको मना कर रहा है कि रुद्राक्ष मत पहनो,
बच्चे, बूढ़े, जवान, नारी, पुरुष, सब भगवान शंकर का रुद्राक्ष अगर आपके पास में है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, आपके पास में रुद्राक्ष है, उसको लाल धागे में अपने गले में धारण करो। महाराज शास्त्र कहता है अगर गले में वो एक अपन भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में क्या डालते हैं? जम के बोलो। तुलसी। तुलसी क्यों डालते हैं? भगवान उसको स्वीकार करता है। बिना तुलसी के तो भगवान भोजन भी नहीं करता, भोजन भी ग्रहण नहीं करता। तो गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस शरीर को, इस शरीर को। क्या मिलेगा रुद्राक्ष पहनने से? क्या प्राप्त होगा रुद्राक्ष पहनने से? जो पहनते हैं उनको मालूम होगा क्या मिलेगा। मिलने की तो जाने दो। अंत समय प्रभु वचन दिया, सरकार को कैसे मालूम? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में कितना माल है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में क्या है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारा एड्रेस, तुम किस जगह पर कहां रहते हो? जरा सी देर में सर्च करा और निकल गया कि ये लीलाबाई इस जगह पे रहती है, कमलेश इस जगह पे रहता है, और सरकार वहां पहुंच जाती है। उसी तरह हमारे गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होती है तो परमात्मा भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां तुम होते हो। उसको मालूम है कि तुम कहां हो। उसको मालूम है। इसलिए गले में रुद्राक्ष की एक मन का अगर रुद्राक्ष का आपके गले में है, शिव कृपा आपके ऊपर, शिव कृपा। एक तुलसी की माला भी अगर आप गले में पहने हो तो मेरे नारायण की कृपा आप पर है, धारण करो। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी का वास दे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितना भजन करें, हम कितना स्मरण करें, हम कितनी भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवाधिदेव महादेव ने मां पार्वती को काशी की भूमि पर, अभी जहां जिस काशी की भूमि पर जीव मुक्त हो जाता है, ऐसी अभिमुक्त भूमि पर भगवान शंकर ने मां पार्वती को भ्रमण कराया, काशी की रज को। काशी की रज को भ्रमण करा रहे हैं महाराज। और काशी की रज पर जब भ्रमण कराया, काशी की रज पर जब घूम रहे हैं, मां पार्वती जी के मन में दो संशय भारी हैं। माता पार्वती जी के मन में दो संशय, काशी घूमते घूमते दो संशय। पहला संशय है माता पार्वती जी का, बाबा भोलेनाथ जी से कहा, मान लो कोई जीव काशी नहीं आया, मान लो कोई जीव ने शंकर भगवान का भजन, राम का भजन, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करा। पार्वती जी कह रही हैं, ना तो कोई तीर्थ गया, ना किसी ने भजन किया, ना कोई काशी आया, ना कोई उज्जैनी गया, उसके बाद भी संसार में रहने वाला जीव अगर कैलाश धाम उसके मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता है तो वो ना काशी गया, ना तीर्थ गया, ना कभी उसने भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, और वो जीव मरने के बाद
आपके चरणों में अगर आना चाहता हो तो उसको क्या करना चाहिए? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम्हारा ये संवाद, तुम्हारा ये प्रश्न अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर कोई तीर्थ ना गया हो, अगर कोई भजन भी ना किया हो, अगर कोई भूलवश काशी भी ना गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनो पार्वती, जहां वो निवास करता है, जहां वो रहता है, उस भूमि पर जहां वो रह रहा है, उसके नगर में, उसके क्षेत्र में, उसकी कॉलोनी में, उसके मोहल्ले में, उसके खेड़े में कहीं शिवालय हो, और उस शिवालय के सामने से भी अगर वो निकल गया और भूल से भी शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया तो भी वो कैलाश पहुंच ही जाता है। मात्र शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो पार्वती जी ने पूछा, आखिर शिखर में ऐसा क्या होता है? शिखर में ऐसा क्या है? आप तो मंदिर के अंदर हो, शिखर में ऐसा क्या है कि शंकर भगवान शिखर के दर्शन से भी कैलाश का वास दे देते हैं? शिखर में ऐसा क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती दुनिया के लोग नहीं जान सकते, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जब जल में डूब जाता है, सारा संसार जब समाप्त हो जाता है, केवल एक पानी का बुलबुला और उस बुलबुले पर केवल एक बिंदु रह जाता है, वो बिंदु ही शिव कहलाता है, और उस बिंदु से ही फिर वापिस सृष्टि का निराकरण होता है। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत आप कभी जाएं तो वो दीदियां आपको बताएंगी, ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत वो बहनें बताएंगी कि एक बिंदु से सारा संसार है। वो बिंदु कौन? वो बिंदु है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो बिंदु है मेरा शिव, उससे सारा संसार फैला हुआ है, सारा संसार। जिस मंदिर पर शिखर नहीं होता, जिस मंदिर, शिखर से मतलब जानते हो ना आप? बोलो बोलो जम के। शिखर का मतलब होता है वो एक पीतल का, तांबे का